आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन। आज उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की पहली क्लास है, तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में परिचय देखेंगे, राजधानी के बारे में देखेंगे और अपने उत्तर प्रदेश से राजकीय जो हैं प्रतीकों के बारे में आज हम लोग सबसे पहली क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं, आरओ एआरओ से लेकर के यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से विस्तृत अध्ययन आपको कराएंगे। तो इसमें अगर आप चैनल पर आप कहीं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसमें आने वाले वीडियो सभी आपको प्राप्त होते रहें और सभी प्रकार की जो है जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य के रूप में जो परिचय है उसके रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ये जो अपना उत्तर प्रदेश है इसका ये जो नाम है ये सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था। तो यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले 1836 ईस्वी में। अगर हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले इसका जो नाम की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 1836 ईस्वी में, जो कि आप देख पा रहे हैं 1836 ईस्वी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम एक रखा गया था, जो कि क्या नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत। यानी उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से सबसे पहले इसका नाम प्राप्त हुआ था। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं कि इसका आगे चल करके 1877 में अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या रखा गया था। तो इसका जो नाम है वो उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध क्षेत्र इसका नाम रखा गया था। उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा अवध क्षेत्र के नाम से इसे जाना गया था। फिर चलते हैं 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का और नाम बदला गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने लगातार इस क्षेत्र का नाम परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती है। तो 1902 ईस्वी रही है, इस समय अपने इस उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो आगरा अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना गया था। यानी कि 1902 ईस्वी में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना गया। और उसके बाद यदि चर्चा करते हैं 1936 ईस्वी में, तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कि अपने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम 1935 जो लाया गया था, उस 35 के अधिनियम के द्वारा भारत जो है संघीय प्रांतों में बांटा गया। तो उसके दौरान अपने उत्तर प्रदेश का जो नाम था, जो इसके पहले आगरा अवध का संयुक्त प्रांत नाम था, अब उसे संयुक्त प्रांत नाम से जो है जाना गया। इसका नाम क्या रखा गया, संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे जाना गया। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है भाई, 1936 में उत्तर प्रदेश का जो नया नाम पड़ा था वो क्या रखा गया है, संघीय राज्यों में क्या नाम रखा गया, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे जाना गया। चलते हैं अगली क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश का जो अंत में जो नाम मिला यानी कि प्राप्त हुआ वो कब प्राप्त हुआ। तो प्रश्न बनता है कि 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 की यदि हम चर्चा करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को अपने उत्तर प्रदेश का जो नाम रखा गया था वो किस नाम से नामकरण किया गया। तो उत्तर प्रदेश यानी जिस नाम की हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये नाम कब प्राप्त हुआ है, इस नाम का गठन कब हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश नाम से इसे जो है नामित किया गया है 24 जनवरी 1950 को। यही कारण है, आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना होगा, यही कारण है कि यहाँ पर आपको 24 जनवरी के दिन ही उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। परंतु एक क्वेश्चन और ध्यान रखना होगा, 24 जनवरी के ही दिन एक दिवस और मनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय बालिका दिवस कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की यदि हम चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो
यहाँ पर नाम प्राप्त हुआ, नाम का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया, वो कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश नाम से जाना गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसके बाद गौर करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो एक भाग आता है, जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जैसे कि यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश को कब, तो उसकी तारीख याद रखना है कि यूपी का जो है गठन कब हुआ है, यानी कि यूपी का गठन कब हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूपी का जो है पुनर्गठन की चर्चा करेंगे, पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यानी कि अगर आप समझेंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं, 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था, तो उसी के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है। कब? 1 नवंबर 1956 को किया गया है, परंतु उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया है वो 24 जनवरी 1950 को किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और गौर करना होगा कि यूपी का विभाजन, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो यूपी का विभाजन है, जिससे चर्चा की जा रही है कि यूपी का जो विभाजन हुआ है वो कब हुआ है, तो ध्यान रखना है, यानी कि तारीख भी आपको ध्यान रखना है इसमें 9 नवंबर, यानी कि इसकी तारीख क्या होगी, इसकी तारीख है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 में हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। किस नाम से हुआ था? उत्तरांचल। उत्तरांचल, ध्यान रखना, हमारे यूपी का विभाजन किस नाम से किया गया था? उत्तरांचल नाम से किया गया था। कितने जिले उत्तर प्रदेश से काटे गए थे? तो उत्तरांचल में 13 जिले काटे गए थे। इनको ध्यान रखना है, उत्तरांचल के जिलों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो उत्तरांचल के जिलों की संख्या 13 थी जब इसे काटा गया। मगर यहाँ पर प्रश्न एक और बनता है कि ये जो उत्तरांचल है, जिसे हम लोग उत्तरांचल कहते हैं, तो उत्तरांचल का नाम अगर हम बात करें यूके मीन्स यानी कि उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड नाम होता है, ये नाम इसको कब प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना 2007 में इसकी मांग पर इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। तो आज अपने भारत में उत्तराखंड नाम से जो प्रांत है यह उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में इसे उत्तरांचल के नाम से अलग किया गया था, जिसमें कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 13 थी। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करें हैं कि 1936 में जो इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, और 1800 आपको करना है, 1877 में जो इसका नाम आपका रखा गया था वो क्या रखा गया? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध क्षेत्र कहा गया था। और 1902 में इसका जो नाम रखा गया था वो आगरा अवध का संयुक्त क्षेत्र नाम रखा गया था। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1921 में इसका वैसे तो राजधानी जो आंशिक रूप से बनाई गई थी वो लखनऊ बना ली गई थी, परंतु यदि हम लोग देखते हैं कि 1936 में इसका नाम क्या रखा गया था, तो यहाँ पर इसका जो नाम रखा गया था वो आगरा अवध का जो संयुक्त प्रांत नाम है उसे केवल यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया, और तब जाकर के 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप गौर करेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानियों से संबंधित प्रश्न जब पूछे जाते हैं पेपरों में, तो पहला प्रश्न बनता है हमारे उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी। यानी कि सबसे पहले जब ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश का नाम जो था, जिसे संयुक्त क्षेत्र कहा गया, उत्तर का संयुक्त क्षेत्र कहा गया, उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया, तो उत्तर पश्चिम प्रांत की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो ध्यान रखना है आगरा। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो राजधानी थी वो थी आगरा थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन हुआ था 1858। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद केवल एक दिन के लिए राजधानी को इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था और पुनः राजधानी को
आगरा कर दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1858 में जो राजधानी का परिवर्तन हुआ था सिर्फ 1 डेज के लिए किया गया था, एक दिन के लिए किया गया था, जो कि राजधानी क्या थी, वो इलाहाबाद बना ली गई थी। फिर आप हम लोग देखेंगे पुनः लौट के राजधानी कहाँ चली गई, इलाहाबाद से लौटकर पुनः आगरा राजधानी हो गई थी। अब चलते हैं 1921, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो आता है 1921 वर्ष, इसमें राजधानी अगर देखते हैं उत्तर प्रदेश की तो क्या बना ली गई, यहां पर एक शब्द आप लोग देख पा रहे हैं, आंशिक रूप से लखनऊ को बना लिया गया था, जो कि कहीं न कहीं केवल औपचारिक तरीके से इसे स्वीकृत किया गया था। परंतु यदि हम चर्चा करें 1936 में जब अपने उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा था ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि भारत में संघीय अधिनियम जो लागू हुआ था, अधिनियम 1935 के द्वारा अपने भारत में जो यूपी की राजधानी थी वो पूर्ण रूप से लखनऊ बना दी गई थी। तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, उस अधिनियम के द्वारा यूपी की राजधानी जो है पूर्ण रूप से लखनऊ बना दी गई थी। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है। परंतु एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर, हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो संवैधानिक रूप से, यानी कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त जब भारत का संविधान लागू हो गया था, तो वो आपको तारीख आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 26 नवंबर 1949, यानी कि भारत का संविधान प्रथम बार में जब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखना है, यानी 1949 26 नवंबर को लागू हुआ है। मगर यदि चर्चा की जाए 26 जनवरी और 1950 की, तो यहाँ पर भारत का जो संविधान है सेकेंड बार में यहाँ पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और यहाँ पर आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भारत का संविधान कितने बार में लागू किया गया है, तो भारत का संविधान जो है वो 2 बार में लागू किया गया है, जिसमें कि प्रथम बार में अगर हम चर्चा करें तो केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे। इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, कितने अनुच्छेद याद रखने हैं, केवल 15 अनुच्छेदों को ही यहां आंशिक रूप से लागू किया गया था। मगर जब हम चर्चा करेंगे 26 जनवरी 1950 की, तो यहां पर जब संविधान लागू हुआ था तो 395 पूरे अनुच्छेद और आपके 22 भाग और 8 अनुसूचियों को लागू किया गया था। तो यहां ध्यान रखना होगा, ये संविधान आपका कैसा था, पूर्ण रूप से लागू कर लिया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने उत्तर प्रदेश का जो परिचय राज्यात्मक और उसके बाद उसकी राजधानी, तो आइए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि अपने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, यानी कि राजकीय भाषा, यूपी की जो राजकीय भाषा है अगर उसकी चर्चा की जाए तो वो सबसे पहले किसे बनाया गया, हिंदी को। तो इसे दूसरे रूप में भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं कितनी हैं, तो आंसर आता है 2। कितनी, 2। तो अब प्रश्न आता है कि यूपी की प्रथम राजकीय भाषा के बारे में यदि हम देखेंगे, यूपी की प्रथम राजकीय भाषा, तो यूपी की प्रथम राजकीय भाषा जो है 1947 में बनी थी, हिंदी। और जब हम फिर से चर्चा करेंगे कि यूपी की कौन सी द्वितीय राजकीय भाषा देखेंगे, तो यहाँ पर 1989 में जो बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी, उर्दू को बना लिया गया था। इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है, ये यूपी की प्रथम राजकीय भाषा और ये यूपी की द्वितीय राजकीय भाषा है। यानी कि जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषाएं हैं और दोनों का समय अलग अलग है। परंतु यदि हम चर्चा करते हैं यूपी की राजकीय लिपि क्या है, तो आंसर क्या करना है, दूसरे प्रश्न में आपको आंसर करना है यूपी की राजकीय लिपि। तो यहां ध्यान रखना है, लिपि में आपको ध्यान रखना केवल देवनागरी यानी कि देवनागरी लिपि यूपी की राजकीय लिपि के रूप में मान्य है। तो यहाँ आपको गौर करना होगा कि ये जो
हिंदी की चर्चा की गई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राजकीयता अगर जिसे दी गई तो सबसे पहले हिंदी भाषा को दी गई। फिर यदि हम आगे की चर्चा करते हैं तो गौर करना, सब यूपी का जो कहा जाता है राजकीय, यानी कि यूपी का राजकीय जो पुष्प है, अगर हम चर्चा करते हैं राजकीय पुष्प तो पहले तो क्या था, ब्रह्म कमल, और बाद में 2011 में इसे क्या कर दिया गया, इसको बदल करके टेसू कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है, इसे बदलकर टेसू, या तो इसे दूसरे नाम से आप जान सकते हैं पलाश। यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है 2011 में किसे मान्यता दी गई, टेसू या पलाश को मान्यता दी गई थी। फिर देखते हैं कि यूपी का राजकीय जो पशु है वो कौन सा है। तो राजकीय पशु जिसे हम लोग बारहसिंघा कहते हैं, रेंडियर के नाम से, हिरन के नाम से जाना जाता है, तो बारहसिंघा जिसे कहा जाता है यानी कि रेंडियर कहते हैं, इसे बनाया गया था। और फिर देखेंगे कि यूपी का राजकीय जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, ये क्या बनाया गया है, तो एक सर्किल यानी एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में एक वृत्त होगा, दो मछली होंगी, और क्या होगा, तीर धनुष, ध्यान रखना है उसमें, और क्या चीज होगी, तीर धनुष होगा। और दूसरी चीज इसमें फिर गौर करना कि जैसे तीर धनुष के बाद इसमें गंगा और यमुना नदी, यानी कि आपको उसमें इतनी चीजें देखने को मिलेंगी। और सर्किल के जो है छोरों पर आपको लिखा मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि सर्किल जो आपका होगा, गोला जो होगा, चारों तरफ क्या लिखा मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार आपको लिखा मिलेगा। यह है यूपी का राजकीय चिन्ह। फिर प्रश्न आता है यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, तो इसका अर्थ होता है अशोक। क्या करना है भाई, अशोक। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है, ध्यान रखना है। फिर अगर हम आगे देखते हैं कि अपने यूपी का राजकीय जिसे हम लोग कहते हैं, या कह लें कि शास्त्रीय नृत्य, यूपी के राजकीय की जगह एक शब्द याद रखना है, शास्त्रीय नृत्य जिसे कहते हैं, ये कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जिसे हम लोग कहते हैं कथक, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक को हम उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। मगर अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चलते हैं तो प्रश्न आपका होता है कि यूपी का राजकीय जो पक्षी है, यूपी का राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, तो जिसे हम लोग क्रॉन्च भी कहते हैं, क्रेन भी कहते हैं, और इसे सारस भी कहा जाता है। यानी कि क्रॉन्च या क्रेन या सारस के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बनाया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 2023 में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दे दी है। यानी यूपी का राजकीय जलीय जीव की अगर हम चर्चा करते हैं, राजकीय जलीय जीव, तो यहाँ ध्यान रखें राजकीय जलीय जीव क्या होगा, गंगा डॉल्फिन। इस चीज को भाई ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सबसे बाद में इसे मान्यता प्रदान की गई है जो कि गंगा डॉल्फिन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे।